हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक है और उन सभी 42 श्लोक का आज संक्षिप्त में वर्णन और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे पढ़ने के बाद हमें क्या भगवान शिक्षा दे रहे हैं, इससे हमारे जीवन में क्या लाभ है। इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम आज का सत्र शुरुआत करते हैं। इस सत्र को ये सुनने के उपरांत आप चौथे अध्याय का उद्देश्य जान पाएंगे बहुत ही कम समय में। अगर आप स्वयं से कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से ना समझ पाए, लेकिन अगर आप किसी परंपरा के द्वारा ये चीज़ों को समझने की प्रयत्न करते हैं तो आप इसको समझने में काफ़ी आसानी होती है। हमने भी इस ज्ञान को अपने गुरुओं से सीखा है, वही सेम ज्ञान आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो पहला श्लोक जो शुरुआत होता है वो श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अव्ययम विवस्वान मन्ये प्राहुर मनुष्य अब्रवीतः। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस योग विद्या मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ भगवान के गीता में पहले श्लोक में कह रहे हैं कि मैंने इस ज्ञान को विवस्वान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव के पुत्र हुए मनु को फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया। मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु को दिया। तो विवस्वान का अर्थ यहाँ पे होता है सूर्यदेव। भगवान श्री कृष्ण जो है सूर्यदेव को प्रथम ये ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? ये श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जो है सबसे पहले उन्होंने विवस्वान को दिया। इस हिसाब से ये परंपरा चली आ रही है। आपने सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे। उसी इक्ष्वाकु वंश में रघु नाम के एक राजा हुए। उन्हीं के परपौत्र जो थे दशरथ थे और दशरथ के ही पुत्र हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे श्लोक भगवान कहते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार ये गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और आदिशियों ने इस विधि से समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छीन हो गई, अंत में विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान तो मैंने विवस्वान से सबको दिया, लेकिन बाद में ये गुरु परंपरा के द्वारा ये आगे भी बढ़ा, लेकिन आगे जाके ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। इसको कोई समझाने वाला, कोई आगे बढ़ाने वाला कोई था नहीं। तो पुनः तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि पुनः मैंने इस ज्ञान को आपको, मैं तुम्हारे माध्यम से ज्ञान को मैं आगे रख रहा हूँ। फिर चौथे अध्याय में अर्जुन ये प्रश्न करता है कि आप ये बताइए। फिर चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान ये बताइए कि विवस्वान तो सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव आपके और हमारे जन्म से बहुत समय पहले वो संसार में विद्यमान है। तो ये बात को मैं कैसे समझूं कि आप सूर्यदेव को इस ज्ञान को दिए थे, जो कि सूर्यदेव तो बहुत पुराने हैं और आप तो मेरे समकक्ष हैं। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय आपका भी जन्म हुआ। ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन। हो सकता है कि कोई सामान्य जनता भी प्रश्न करे कि एक कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं सूर्यदेव को ज्ञान दिया, क्या सूर्यदेव से पहले भगवान श्री कृष्ण थे? तो ये प्रश्न बड़ा वाजिब था और इस प्रश्न का उत्तर भगवान किस प्रकार देते हैं सुनिए। फिर पाँचवें श्लोक भगवान कहते हैं कि बहुनानि में बेतानी जन्मानि तव चा अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मुझे सारे जन्मों का स्मरण है, लेकिन तुम्हें अपने जन्मों का स्मरण नहीं है। तुम खाली अपने इस जन्म को जानते हो कि मैं अपने अनेक जन्मों को जानता हूँ और मैं प्लस तुम्हारे भी जन्म को जानता हूँ कि तुम कब क्या क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है। और भगवान कहते हैं यहाँ पे अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। बोलते हैं अजोपि सन्न व्यात्म भूतार अपि सृष्टि सन प्रकृतिम स्वाम दिष्टा संभवात में आया। बोलते मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ और प्रत्येक युग में अपने आदि रूप में प्रकट होता हूँ। वहाँ कहते मैं अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ मैं, और प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता रहता हूँ।
भगवान बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, भगवान स्वयं को बता रहे हैं। और मैं इस संसार में क्यों आता हूँ, तो ये जो फेमस श्लोक है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं हर युग में मैं और ये भरतवंश, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब तक वो अवतार लेते हैं, जब तक धर्म का पतन होता है, अधर्म का उत्थान होता है, तो वो अधर्मियों को ख़त्म करने के लिए भगवान जो है इस संसार में आते रहते हैं। परित्राय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। कहते हैं कि फिर से दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के फिर से संस्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान अभी यहाँ पे अपने बारे में मैं बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। भगवान बता दें कि जो भी व्यक्ति जन्म कर्म च में दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः त्याक्तम देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय, दिव्य ज्ञान के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है ये। जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मेरे जो जन्म कर्म है बहुत दिव्य है, और जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को जान जाता है वो संसार में वापस पुनः नहीं आता, सीधा भगवान के धाम चला जाता है। ठीक है। और कहते हैं कि और भूतकाल में भी बहुत से, प्राचीन काल में बहुत से लोगों ने आसक्ति बोलते ना, वितराग भय क्रोधा मनयाम उपासता भव ज्ञान तपसा पुता मद भाव आगता। कहते हैं कि आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर बहुत से लोग ने भूतकाल में मेरे इस अमृतमय प्रेम को प्राप्त किया, मुझे जान पाया, और उन्होंने इस प्रकार जो है पवित्र होकर इस संसार से वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो भगवान बता रहे कि मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, और मैं अपने हर जन्म को जानता हूँ, लेकिन तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। और प्राचीन काल में बहुत से लोगों ने इस ज्ञान को समझकर अपने आप को शुद्ध करके पवित्र होकर मेरी भजन किया, मेरा भक्ति किया, और मेरे इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने दिव्य आनंद को अनुभूति की। भगवत है कि ये था माँ प्रवर्तन्ते ताम स्तेम भजामय माँ प्रवर्तानुवर्तन्ते मनुष्यम पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं कि जो लोग जिस भाव में मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसे उस भाव में उसे मैं स्वीकार करता हूँ। और कहते हैं कि उसके बाद 12वें श्लोक में कहते हैं कि लेकिन क्या होता है कि जो मेरे शरण में जो जिस हिसाब से आता है उसको मैं उस हिसाब से गिफ्ट देता हूँ। मतलब आप भगवान के समक्ष एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान भी आपके की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। तो भगवान पिता की तरह हैं, वो हमारे अच्छा सभी अच्छे बुरे को जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए क्या बुरा है। लेकिन अगर फिर भगवान यहाँ पे 12वें अध्याय में कहते हैं, 12वें श्लोक में कहते हैं कि अगर आपको तुरंत का तुरंत जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप एक काम करिए, आप देवताओं के पास जाइए। देवताओं के पास जाइए। देवता जो हैं आपको निसंदेह इस संसार में मनुष्यों का सकाम कर्म फल का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अगर आपको तुरंत का तुरंत सकाम कर्म का फल चाहिए तो आप देवताओं के पास जाइए। देवता आपको जो है इस फल का पूर्ण जल्दी से जल्दी लाभ दे देंगे। जैसे मतलब अगर आपके घर में कोई मामा चाचा आ जाते हैं तो आपको नहीं पूछते कि आपको कितना रुपया, आपको क्या चाहिए, कितना, मतलब आपको 500 रुपये की ज़रूरत है या नहीं, वो नहीं बात करेंगे। वो सीधा 500 दे देंगे, चाहे आप उसका कुछ भी गलत इस्तेमाल करें तो भी वो दे देंगे। लेकिन अगर आपके पिताजी हैं तो आपको 500 रुपया नहीं देंगे। वो कहेंगे अरे क्या करेगा 500 रुपया, है कि नहीं। और उसके बाद वहाँ कहते हैं कि ये 12वां श्लोक 12 श्लोक हो गया। फिर 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्यों को मैंने शांति से जीने के लिए और प्लस कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने गुण कर्म के हिसाब से उसका मैंने वर्ण का निर्धारित किया। वर्ण किस लिए था? मनुष्यों के लिए था। मतलब जिसका जो गुण और कर्म है उस हिसाब से वो उस वर्ण में जाए। वहाँ कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्ण विभाग सा तश्च कर्तार विमा विद्या कर्तारम अव्ययम। कहते हैं कि मतलब मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये 4 वर्ण है इसका निर्णय भगवान ने स्वयं किया है गुणों के हिसाब से, ना कि जन्म के हिसाब से। क्या बोलते हैं? गुण कर्म विभाग सा चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के हिसाब से उन्होंने चतुर्वर्ण जो है उनका निर्माण किया। और जो लोग भी इस
इसमें रहते हैं तो मनुष्य जीवन को जीने में काफ़ी आसानी होती है। भगवान कहते हैं मैंने इसको निर्माण तो किया लेकिन मैं इसका अकर्ता हूँ, मैं इससे प्रभावित नहीं होता। फिर 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान मुझ पे किसी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो इस सत्य को जानता है वो असल में सही चीज़ को जानता है, और जो व्यक्ति ये बात को जान जाता है वो अपने सारे कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। फिर 15 में भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारे जो मुक्त आत्माएं थी, उन्होंने ऐसे कर्म किए और मतलब ऐसे कर्म किए हैं, उन्होंने मेरे जन्म कर्म को अच्छे से जाना है, और जो व्यक्ति इनके पद चिन्हों पे चलता है वो व्यक्ति अपने ऐसे उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मुक्त आत्मा ने मुक्ति प्राप्त की है, तो हमें भी इनके पथ का पालन करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, भगवान का दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। 16वें और 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म, अकर्म, विकर्म क्या है। तो आप बताइए कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होता है। तो चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताता हूँ कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। सुनिए, कर्म मतलब ये होता है जो शास्त्र नोमोदित, जो शास्त्र में जो विधि विधान दिए गए हैं, अगर उस विधि विधान को आप यथावत पालन करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। विकर्म उसे कहते हैं जो आप शास्त्र में दिए गए विधि विधानों का ढंग से पालन ना करके आप अपने अनुरूप, अपने मन के अनुरूप कोई कार्य को करते हैं, उसे विकर्म कहते हैं। मतलब शास्त्र को खंडित करके कोई कार्य को किया जाए उसे विकर्म कहा जाता है। जैसे कि आपको सरकार ने कहा है कि आपको लेफ़्ट से चलना चाहिए पैदल, लेकिन अगर राइट से चलेंगे तो आपने कानून का उल्लंघन किया है। कोई गाड़ी वाला अगर राइट से नहीं जाता है, लेफ़्ट से जाता है, अगर कोई भी पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा तो उसकी चालान मारेगा। उसी प्रकार विकर्म का मतलब होता है जो कि शास्त्र के विरुद्ध हो, अकर्म मतलब जो शास्त्र के अनुरूप हो। लेकिन कर्म में प्रॉब्लम ये होता है कि कर्म जो होता है उसमें आप एक कामना सहित कोई कार्य को करते हैं, लेकिन जब आप अकर्म करते हैं तो उस कर्म करते हुए भी उस कर्म में आपकी कोई कामना नहीं होती। निष्काम कर्म को अकर्म कहा जाता है। जैसे कि बॉर्डर पे एक सैनिक जो है अपने देश की सुरक्षा करने के लिए किसी अन्य देश के सैनिक को मारता है तो उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, कहा जाता है कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने इच्छा के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उसने नहीं मारा उसे, या मरा, अगर खुद मर भी जाता है तो भी उसको अवार्ड मिलता है कि उसने अपने लिए नहीं किया, उसने जो भी किया अपने देश के लिए किया। निष्काम, उसका खुद का कामना कुछ नहीं था। और जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं। मतलब व्यक्ति को कर्म तो करना चाहिए लेकिन अकर्म की ओर जाना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। लेकिन निष्काम कि बिना कामना के कर्म करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये कामना किसके प्रति होनी चाहिए? ये कामना जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति होनी चाहिए कि मैं जो भी ये कार्य कर रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। जब व्यक्ति इस प्रकार की कामना करता है और कार्य करता है तो ये कामना भी बहुत शुद्ध हो जाती है और उस कर्म का कोई फल भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि अगर आप कृष्ण के लिए कार्य करते तो निष्काम कर्म ही कहा जाएगा और ये आपके कर्म को भस्मीभूत कर देता है और आप पवित्र होकर भगवान के धाम और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और कौन व्यक्ति इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है। भगवान 19वें श्लोक में इस प्रकार से बता रहे हैं। तो मतलब वही व्यक्ति इन चीज़ों को समझ सकता है, जान सकता है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे पुरुषों को साधु कहा जाता है। फिर मतलब अभी यहाँ पे भगवान उस व्यक्ति का गुण बता रहे हैं। उस व्यक्ति का गुण कैसा है? जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, जैसे भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म, अकर्म और विकर्म को जानना चाहता है उस व्यक्ति का गुण क्या, किस प्रकार का होना चाहिए? तो वहाँ होता है कि पहली बात तो वो तृप्ति में से लिप्त नहीं होना चाहिए। 20वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए कि तो उसका कोई सकाम कर्म जो है
कर्म नहीं करता, मतलब वो संतुष्ट रहता है जो 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 उसको फल प्राप्त होता है। और किसी श्लोक में कहते हैं कि केवल शरीर निर्वाह के लिए वो कर्म करता है और फलों का प्रभावित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भी जो है वो पवित्र हो सकता है संसार में, और पवित्र होकर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। 22वें श्लोक में कहते हैं कि वो जो स्वतः लाभ होने वाले लाभ से वो संतुष्ट रहता है, उससे कोई ईर्षा नहीं करता, सफलता असफलता में वो स्थिर रहता है। वह कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बंधता, क्योंकि जहाँ हमने यहाँ पे सीखा कि कर्म अकर्म विकर्म, तो जो भी हम कर्म करते हैं इसका फल होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भाव से कार्य करता है, संतुष्ट रहता है, इन तृप्ति से दूर रहता है, फल की आशा निराशा नहीं करता कि मुझे लाभ हुआ हानि हुआ, अपने बस शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, वैसे व्यक्ति को कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, वह सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो इस प्रकार से कार्य करता है वो खुद भगवान की सेवा में लीन रहता है, ब्रह्म में लीन रहता है, वहाँ भक्ति में लीन रहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता संसार के सुख और दुख के द्वंद्वों से। इसलिए अपने सभी चीज़ को भी 24वें श्लोक भगवान कहते हैं कि वो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, अपने आध्यात्मिक कर्म का योगदान कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और जो प्रकार व्यक्ति इस प्रकार से कार्य को करता है वो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। फिर अभी 22-24 श्लोक से भगवान जो है यज्ञ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, कुछ ब्रह्म की रूपी अग्नि की आहुति डालते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा इस प्रकार से यज्ञ का विधान यहाँ पे बताया गया कि मतलब कुछ लोग जो हैं यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने की प्रयत्न करते हैं। जो यज्ञाग्नि जो होती है, अग्नि में आहुति डालते हैं, ठीक है। उसके बाद 26वें श्लोक भगवान कहते हैं कि 26वें और 27वें 28वें श्लोक भगवान जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को के कैटेगरी के हिसाब से वो जो कार्य करना चाहिए उस कार्य को करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। जैसे कि जो ब्रह्मचारी है, भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं जो ब्रह्मचारी है वो अपने श्रवण इंद्रिया, मतलब वो सुनता है, अपने गुरुकुल में जाके गुरु के पास जाके वो अपने कर्ण से कथाओं को सुनता है और अपने को शुद्ध बनाता है। उसके पास कोई इंद्रिय भोग तो रहता नहीं है, लेकिन अपने कर्ण द्वारा जो सुनता है उसको मनन करता है, मनन करके वो भगवान की चिंतन करके वो अपने को शुद्ध बनाता है। ये एक प्रकार का यज्ञ है। सुनना ब्रह्मचारियों के लिए, सुनना उनके लिए यज्ञ है, ठीक है। उसके बाद है गृहस्थ के पास इंद्रिय भोग का विषय तो होता है, लेकिन वो इंद्रिय भोग का विषय होने के उपरांत भी वो इंद्रिय भोग नहीं करते हैं, इंद्रिय भोग नहीं करना चाहते हैं, या उस भोग को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वो गृहस्थों का यज्ञ हो गया। मतलब आपके पास यज्ञ है, क्या भोग है, लेकिन आप जानबूझकर उस भोग को नहीं लेते हैं, उसे तपस्या कहते हैं। मतलब ये तपस्या के बारे में कहा जा रहा है। इस तपस्या के द्वारा, ऑस्टेरिटी के द्वारा, ये तपस्या को भी यज्ञ कहा गया है भगवद गीता में। खाली वो जो आहुति, जो देवताओं के लिए जो हम आहुति डालते हैं, स्वाहा 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 जो हम करते हैं, खाली वो यज्ञ नहीं है, ये भी यज्ञ है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप इंद्रिय भोग नहीं करते हैं तो भी ये से यज्ञ कहा गया है, ठीक है। और 27वें श्लोक भगवान कहते हैं कि आप इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार का करना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं योगी हैं, योगी मतलब जो संसार को छोड़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो आत्म साक्षात्कार के लिए अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं और उसे मतलब संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ये भी तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, ये भी यज्ञ है। यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं।
कुछ लोग जो है अपने संपूर्ण संपत्ति का त्याग कर देते हैं, ये भी तपस्या है। आपने बहुत ही जटिलता से धन कमाया होगा, उसे भगवान की सेवा में लगाना एक प्रकार की तपस्या है। कुछ लोग अष्टांग योग की पद्धति का पालन करते हैं, जैसे कि अपान प्राण वायु में अपने आप को मतलब स्थिर करते हैं और इस प्रकार से वो अपने आप को उत्तीर्ण करते हैं। जैसे कि वहाँ 29 श्लोक में कहते हैं कि अपने प्राण अपान वायु को रोककर समाधि में रहते हैं और अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को प्राण में ही आहुति लेते हैं। अपान का अर्थ होता है कि जो नीचे की ओर जो हमारी जो हवा जो हमारी जो वायु है नीचे की ओर जब प्रेशर मारती उसे अपान वायु कहते हैं, और जो ऊपर की हवा जाती है उसे प्राण वायु कहते हैं। ठीक है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि कुंभक नाम का एक योगाभ्यास है। अगर आप कुंभक नाम की योगाभ्यास को अगर आप करते हैं तो आप अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। जो ये जितने भी योगी लोग हैं, जो लोग 150 साल 1000 साल तक जीते हैं, वो अपने प्राण अपान और प्राण वायु को संचित करते हैं और कुंभक क्रिया के द्वारा, कुंभक योगाभ्यास के द्वारा अपने आप को संयमित करते हैं। संयमित करके वो ये जो कार्यों को संपन्न करते हैं और भगवान को की भक्ति को प्राप्त करते हैं। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो यज्ञों के फल रूपी अमृत को छककर परम दिव्य आकाश की ओर पड़ जाते हैं। तो जो इस यज्ञों के द्वारा जिसके जो अर्थों का कारण को जान जाता है वो पाप कर्मों से कभी मुक्त हो जाते हैं, मतलब वो लिप्त नहीं होते और पाप कर्मों से वो निकल जाते हैं, जिसके अर्थ को जानता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि अभोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोकम महेश्वराम शुद्ध सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति नश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। ये बात को जानता है कि जो भी यज्ञ करने पर जानता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने यज्ञों का और अपने तपस्या के द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। जो इस बात को जानता है वही असल में जानता है और असल में ज्ञानी वही है और यज्ञों का उद्देश्य वही समझ रहा है। 31वें श्लोक भगवान कहते हैं कि नायम लोकस्ते कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बिना यज्ञ के बिना तपस्या के बिना कोई संसार में सुखपूर्वक नहीं रह सकता। तो अगले जन्म की बात ही क्या किया जाए, तपस्या जरूर करनी चाहिए भैया। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया कि हमें कुछ तपस्या के माध्यम से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तपस्या मतलब यज्ञ करने के माध्यम से, और यज्ञ वेद सम्मत है, ऐसे प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति इन प्रकार से 32 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रकार इस वेद सम्मत योग पद्धति का पालन करता है वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है संसार से। फिर भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से 33 श्लोक भगवान कहते हैं कि जो द्रव्य यज्ञ हम लोग करते हैं उस द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब यहाँ भगवान एक नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ मतलब जो अगर आपने अपने धन की आहुति दे दी, धन को मतलब भगवान की सेवा में लगा दिया तो वो तो ठीक है। लेकिन जो लोग मटेरियली जो धन को मटेरियली किसी लोगों की सेवा करते हैं धन से, तो द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। मतलब किसी को आपने खाना खिला दिया, किसी को भोजन करवा दिया, किसी को कपड़े दे दिए, तो द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। लेकिन उससे बेस्ट है कि आप दिव्य ज्ञान को अर्जित करें। देखिए, भगवान की सेवा में अगर आपने कुछ चीज़ को दान किया है भगवान के प्रचार के लिए, तो दिव्य यज्ञ वो भी ज्ञान यज्ञ ही कहलाएगा। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वो दिव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। और इस ज्ञान को किस प्रकार से सीखना चाहिए, तो ये कहा जाता है कि आपको किसी गुरु के पास जाना चाहिए, किसी सुप्रसिद्ध गुरु के पास जाना चाहिए। कहते हैं कि तद्विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपगंचिते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिना। हमें किसी गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाके उस ज्ञान को सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए, उसे प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न किस भाव में करना चाहिए, विनित भाव में करना चाहिए, और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ये नहीं कि आप जाके उनको चैलेंज करें कि अरे बताओ, ऐसा नहीं।
हमें विनम्रता से उनके पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, और फिर प्रश्न करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए और भक्ति में, भजन में आगे बढ़ना चाहिए। और 35 श्लोक भगवान कहते हैं कि वो स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति जो है, जिसे तुमने ज्ञान लेने की कहे हो, क्योंकि उन्होंने इसका बोध किया है और वो तुम्हें उसका ज्ञान देंगे, ठीक है, और तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो अगर तुम पापियों में से मैं भी महापापी हो तो भी तुम अपने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हो। मतलब ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि ज्ञान हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो आप अपने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो। भगवान गीता के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग करके बस मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है, वो व्यक्ति इस दुख से पार हो सकता है, चाहे वो कितना पाप किया हो, लेकिन अगर भगवान की शरणागति हो जाए तो वो उससे पार हो सकता है। और जो व्यक्ति इस बात का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो उस प्रकार का अग्नि, उस प्रकार के सारे कर्मों में, उस ज्ञान की अग्नि जो है, उस ज्ञान की अग्नि जो है मैं वो सब कुछ सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। और इस प्रकार से जो है भगवान यहाँ पे 38 श्लोक में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो इतना शुद्धतम चीज़ है कि आपको सभी तरीके से शुद्ध कर सकता है। ये ज्ञान जो है समस्त योग का परिपक्व फल है। अगर आप ये बात को जानते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उनकी सेवा करना ही मेरे जीवन का परम कर्तव्य है, तो समझिए कि आपने योग का परम के परिपक्व फल को प्राप्त कर लिया है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है अतः योगाभ्यास में अपने अंतर में ज्ञान का स्वादन करता है। और कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रद्धालु भी होना पड़ता है, तभी उसका अधिकारी होगा। थोड़ी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ आप स्वयं अपने बुद्धि से तो नहीं जान सकते। भगवान परम कारण के कारण है कि बहुत से लोग भी भगवान को प्राप्त जान नहीं पाते, लेकिन कुछ लॉजिक के बेसिस पे आपको थोड़ी श्रद्धा रखकर भगवान और इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। संशय आत्मा 40 श्लोक भगवान कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, ठीक है, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मनः। इस व्यक्ति जो व्यक्ति संशय करता रहता हर चीज़ में, वो व्यक्ति के लिए ना संसार में ना संसार के बाद कहीं पर या संसार के ऊपर कहीं पर भी इसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ श्रद्धा रखनी पड़ती है। अगर आप उस ज्ञान पर संशय करेंगे तो आप इसमें आप नष्ट हो जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फलित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिससे संशय दिव्य ज्ञान विनष्ट हो चुके हैं, वो वास्तव में आत्मप्राण है। धनंजय अपने कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो अपने कर्म फलों को त्याग करके आप जो अपने कर्मों का परित्याग कर दिया है और परित्याग करके भक्ति करता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो वहाँ लास्ट में श्लोक में कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, सारे संशय को छोड़कर खड़े हो और युद्ध करो। ये चौथा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगले अध्याय में अर्जुन प्रश्न करेगा कि अरे अभी तो आप मुझे युद्ध करने के लिए अभी तक आप मुझे ज्ञान की बात कर रहे थे, पहले योग की बात की है, तपस्या की बात की है, फिर आपने दिव्य ज्ञान को श्रेष्ठ बता दिया, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, फिर अभी आप लास्ट में कहते हैं कि चल उठ खड़ा हो। जब दिव्य ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो लड़ने की क्या आवश्यकता है, तो मैं ज्ञानी ना बन जाऊं। ये 5वें अध्याय में आएगा। अगर आपको समझना है तो कृपया 5वें अध्याय के लिए नया वीडियो के लिए वेट करें। और आप सबसे निवेदन है कृपया इस अध्याय को एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर कोई प्रश्न है तो कृपया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।
होप आपको ये चौथा अध्याय समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कृपया क्षमा करें और मैं अच्छे से बनाने की अगला ज़रूर प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा।